Good morning, dear students. Today we will discuss the methods of measuring national income. What are the methods that we are generally used to calculate the national income of an economy? This is an important concept of macroeconomics. So, what are the methods that we basically use to calculate the national income of an economy or of a country? So, before going to that, we have to know what is national income, and I have discussed earlier that national income is the total factor income earned by the residents of a country from any part of the world. कोई भी मतलब एक देश का जो रेसिडेंट होता है वो देश का बाहर या अंदर से कोई भी जगह से जितना भी क्या करते हैं फैक्टर इनकम मतलब द इनकम हुई आर अर्नड बाय यूजिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसको यूज़ करके जितना इनकम कमाता है उसका नाम होता है क्या, नेशनल इनकम. सो उस नेशनल इनकम को हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका 3 मेथड है. सो वो तीनों मेथड हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे. জাতীয় আয় গণনার পদ্ধতিসমূহ আজি আলোচনা কৰিম. জাতীয় আয় গণনার পদ্ধতি তিনটা আছে, এটা হৈছে আয় পদ্ধতি, ব্যয় পদ্ধতি আৰু এটা হৈছে মূল্য সংযোজন পদ্ধতি. So income, first one is income method. आय पद्धति. इनकम मेथड पे क्या होता है, द टोटल फैक्टर इनकम अर्न बाय द रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री आर कैलकुलेटेड हियर according to the income method. If we calculated all the income during a particular year, then it will be considered as the national income. देखो क्या होता है, सपोज 2018, तो 2018 पे देश का जो रेसिडेंस है वो कितना फैक्टर इनकम अर्न करता है एक साल पे, वो टोटल होगा क्या, देश का नेशनल इनकम. सो क्या होता है, जो भी इनकम डोमेस्टिक एरिया का अंदर अर्न करता है उसका नाम होता है NDPFC. उसका नाम होता है NDPFC, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट. मतलब इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इसके होता है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. जो 4 क्या होता है फैक्टर्स इनकम है, उस 4 फैक्टर्स इनकम जो डोमेस्टिक एरिया पे क्या होता है अर्न होता है उसका नाम होता है NDPFC. NDPFC इक्वल्स टू रेंट, वेजेस एटसेट्रा, रेंट, वेजेस, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट एटसेट्रा. सो ये होता है NDPFC. बट NDPFC तो नेशनल इनकम नहीं है. जब मैंने नेशनल इनकम डिस्कस किया था तो बोला था मतलब NNPFC इक्वल्स टू क्या है, नेशनल इनकम है. सो ये तीनों मेथड पे लास्ट पे तुम लोगों को निकालना होगा NNPFC. NNPFC क्या होगा, NDPFC. देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, एक नेशनल है दूसरा डोमेस्टिक है. सो डोमेस्टिक के साथ अगर डोमेस्टिक से नेशनल निकालना तो क्या करना है, NFIA प्लस करना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड. सो जो भी इनकम क्या होता है डोमेस्टिक एरिया पे आन होता है, रेंट, वेजेस और इंटरेस्ट, उसका साथ अगर हम लोगों ने NFI को जोड़ दिया मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड. ऑलरेडी यू हैव डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ NFI. मतलब क्या होता है, हम लोग कितना इनकम बाहर से अर्न करते हैं मतलब दूसरा देशों से, और कितना इनकम बाहर देशों को देते हैं, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो होता है NFI. सो NDPFC के साथ अगर हम जब NFI कैलकुलेट करेंगे और NFI जोड़ देंगे तब हम लोगों को NNPFC मिलेगा. उसका नाम होता है क्या, नेशनल इनकम. सो इनकम मेथड पे इस बेसिस पे क्या होता है, नेशनल इनकम कैलकुलेट होता है. सो इसमें भी कुछ प्रिकॉशंस या लिमिटेशंस है, मतलब कौन सा इनकम इंक्लूड नहीं होगा. जो सेकेंड हैंड गुड्स से जो इनकम होता है वो इनकम इसमें इंक्लूड नहीं होता है. उसके बाद क्या होता है, जो इलीगल इनकम होता है, स्मगलर्स, देन ब्लैक मार्केटर्स, ये सब का इनकम मेथड पे इंक्लूड नहीं होता है. जैसे इनकम फ्रॉम वाइंडफॉल गेन्स मतलब लॉटरी, जो लॉटरी वगैरह होता है वो सब भी क्या होता है इसमें इंक्लूड नहीं होता है, लॉटरी से इनकम. देन कुड देयर ड्यूटीज या ओल्ड एज पेंशंस, जो फैक्ट ट्रांसफ़र इनकम होता है, ऑल काइंड्स ऑफ ट्रांसफ़र इनकम
क्या होता है इस पर इंक्लूड नहीं होता है। ये सब पे है प्रिकॉशंस और लिमिटेशंस है। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, कभी कभी लिमिटेशंस भी दे देते हैं फॉर्मा, दे मेंशन द लिमिटेशंस ऑफ इनकाम मेथड। আয় পদ্ধতিৰ সীমাবদ্ধতা মানে কি, দ্বিতীয় পৰ্বৰ গোটৰ পৰা হোৱা আয় কোনো এইটোৱে কি কৰে, আয় পদ্ধতিয়ে অন্তৰ্ভুক্ত নকৰে। লগতে যিবিলাক আমি কি পাওঁ, যিবিলাক আমাৰ যি কলা ধনৰ পৰা যি আয় হয় তাক আমি ইয়াত ইনক্লুড নকৰোঁ। লগতে লটাৰীৰ পৰা পোৱা আয়ক কি কৰা নহয়, অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নহয়। তাৰপিছত যিবিলাক আছে হস্তান্তৰ আয় আছে, সেই হস্তান্তৰ আয়বিলাকো কি কৰা হয়, ইনকাম মেথডত ধৰা নহয়। नेक्स्ट क्या मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड पे नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर्स ड्यूरिंग एन इकोनॉमी। मतलब एक देश एक साल पे कितना अमाउंट क्या करते हैं, अपना हर जगह पे एक्सपेंडिचर करते, एक्सपेंसेस करते हैं। वो सब एक्सपेंसेस अगर हम लोगों ने एक साथ मिलाया तो उसका नाम क्या होगा, एक्सपेंडिचर मेथड होगा। बेसिकली जो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर को हम लोग 4 तरफ से डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी, देन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और है नेट एक्सपोर्ट्स, दैट इज डेनोटेड बाय एक्स माइनस एम। ये सारों क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है बेसिकली। सो जो एक्सपेंडिचर है वो फाइनल एक्सपेंडिचर 4 तरफ से हम लोग डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, जितना अमाउंट क्या करते हैं देश का रेसिडेंट्स जितना अमाउंट कंजम्पशन पे खर्च करते हैं, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, कितना अमाउंट देश के पीपल इन्वेस्टमेंट में खर्च करते हैं। देन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कितना होता है, प्लस नेट एक्सपोर्ट्स कितना होता है। नेट एक्सपोर्ट्स मतलब difference between the exports and imports, x minus m, that's why it is denoted as x minus m. So इन सारों को अगर हम लोगों ने प्लस कर दिया, c प्लस आई प्लस जी प्लस x माइनस m, तो हम लोगों को क्या मिलेगा, जीडीपी मिलेगा। ओके, सो हम लोगों को क्या मिलेगा, जीडीपी मिल जाएगा। सो जीडीपी तो नेशनल इनकम नहीं है, तो जीडीपी से क्या होना है, हम लोगों को एनएनपी एफसी निकालना है। तो जीडीपी के साथ क्या करना होगा, NFI जोड़ देना होगा, देन डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। जो मतलब जीडीपी एमपी से एनएनपी एफसी निकालने का जो सब तरीका होता है। सो इससे क्या होता है, हम लोगों को लास्ट में एक्सपेंडिचर मेथड मिल जाता है। सो एक्सपेंडिचर मेथड पे बेसिकली क्या होता है, 4 जो एक्सपेंडिचर है, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एंड नेट एक्सपोर्ट्स, ব্যয় পদ্ধতি কি কৰা হয়, 4 ধৰণৰ ব্যয়ক সংযোগ কৰি কি কৰা হয়, জাতীয় গণনা কৰা হয়। প্ৰথমটো হ'ল কি, উপভোগ ব্যয়, যাক আমি কি কৰা হয়, চিৰে বুজোৱা হৈছে। তাৰপিছত হৈছে বিনিয়োগ ব্যয়, যাক আয়েৰে বুজোৱা হৈছে। চৰকাৰী ব্যয়, যাক জিৰে বুজোৱা হৈছে, জি, আৰু হৈছে নিগুটি ৰপ্তানি। নিগুটি ৰপ্তানি মানে আমদানি আৰু ৰপ্তানিৰ মাজত পাৰ্থক্য, এক্স মাইনাছ এম। এই 4 ধৰণৰ ব্যয় দেশ এখনত হ'ব পাৰে এটা নিৰ্দিষ্ট বৰ্ষত। এই 4 ধৰণৰ ব্যয়ক যেতিয়া আমি সংযোগ কৰিম তেতিয়া আমি কি পাম, দেশখনৰ জাতীয় আয় পাম। কাৰ মতে, ব্যয় পদ্ধতি মতে। মনত ৰাখিবা, প্ৰথমতে ব্যয় পদ্ধতি কি সেইটো লিখিব লাগিব। তাৰপিছত ব্যয় পদ্ধতিত অন্তৰ্ভুক্ত হৈ 4টা এক্সপেণ্ডিচাৰৰ বিষয়ে লিখিবা, উপভোগ ব্যয়, বিনিয়োগ ব্যয়, চৰকাৰী ব্যয় আৰু নিগুটি ৰপ্তানি। এই 4টা ব্যয়ক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিলে আমি জিডিপি পাম। কিন্তু জিডিপিটো দেশখনৰ জাতীয় আয় বুলি গণ্য কৰা নহয়, কাৰণ জিডিপিটো এনএনপি এফচি নহয়। আচলতে যেতিয়া আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই কৈছিলোঁ যে এনএনপি এফচি হৈছে কি, জাতীয় আয়। গতিকে যেতিয়া এই 4টা ব্যয়ক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব তেতিয়া আমি কি পাম, জিডিপি এমপি পাম। সো জিডিপি এমপিৰ লগত কি কৰিব লাগিব, এনএফআই যোগ কৰিব লাগিব, যিটো আমাৰ এনএফআই, তাৰপিছত ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন মাইনাছ কৰিব লাগিব, আৰু নেট ইনডাইৰেক্ট টেক্সো মাইনাছ কৰিব লাগিব। কাৰণ জিডিপি এমপিৰ পৰা যদি নেশ্যনেল ইনকাম পাব বিচৰা তেনেহ'লে কি কৰিব লাগিব চোৱা, জিডিপি এমপি এইটোৰ পৰা আমি নেশ্যনেল ইনকাম বাহিৰ কৰিব লাগিব। সো নেশ্যনেল ইনকাম ইকুৱেলছ কি আছিল, एनएनपी एफसी। तो जीडीपी एमपी, ये सारों एक्सपेंडिचर मिलने से जीडीपी एमपी होता है। तो हम लोग निकालना होगा नेशनल इनकम, तो एनएनपी एफसी। तो जीडीपी एमपी डिफरेंस क्या है, ये डोमेस्टिक, ये नेशनल है। सो प्लस एनएफआई, अब ये भी नेशनल हो गए। देन ये एफसी है, ये एमपी है,
तो एमपी से एफसी निकालने के लिए दैट इज़ मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो एनआईटी माइनस करना है, पहले ही बोल दिया रूल्स पे, ये याद रखना। देन ये ग्रोस है, ये नेट है, तो माइनस क्या होगा, डेप्रिसिएशन होगा। सो क्या है वो सारा एक्सपेंडिचर लिखने के बाद ये लिखना होगा जो जीडीपी एमपी के साथ एनएफआई को जोड़ करना होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना होगा और डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद जो अमाउंट मिलता है वो होगा देश का नेशनल इनकम अकॉर्डिंग टू एक्सपेंडिचर मेथड। नाउ वैल्यू एडेड मेथड, द लास्ट मेथड इज द वैल्यू एडेड मेथड और प्रोडक्ट मेथड। वैल्यू एडेड मेथड इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट मेथड, অসমীয়াত কয় মূল্য সংযোজন পদ্ধতি বা উৎপাদন পদ্ধতি। वैल्यू एडेड का मीनिंग क्या था, व्हाट डू मीन बाय वैल्यू एडेड? वैल्यू एडेड मीन द अमाउंट ऑफ द वैल्यू दैट इज एडेड बाय द फार्म्स टू सेल देयर प्रोडक्ट्स। वैल्यू एडेड क्या है, जो एक अमाउंट है जो क्या करते हैं एक फार्म एडेड करते हैं अपना गुड्स सेल करने के लिए, मतलब डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड द वैल्यू ऑफ इनपुट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड। जो क्या होता है इनपुट और आउटपुट का वैल्यू में जो डिफरेंस होता है उसका नाम ही होता है वैल्यू एडेड, मतलब हाउ मच अमाउंट वी एडेड टू सेल आवर प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड बेसिकली वैल्यू एडेड। মূল্য সংযোজন মানে কি, এটা নিৰ্দিষ্ট দ্ৰব্য বিক্ৰী কৰিবলৈ আমি কিমানখিনি কি কৰোঁ, মূল্য সংযোগ কৰোঁ, তাক আচলতে কি বুলি কয়, মূল্য সংযোজন পদ্ধতি বুলি কোৱা হয়। সো মূল্য সংযোজন এনেকুৱা বুলি কয় যে উৎপন্ন দ্ৰব্যৰ মূল্য আৰু মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্যৰ মূল্যৰ মাজত বা চূড়ান্ত দ্ৰব্যৰ মূল্য আৰু মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্যৰ মূল্যৰ পাৰ্থক্যক মূল্য সংযোজন বুলি কোৱা হয়। সো মূল্য সংযোজন পদ্ধতিৰ মধ্যে জাতীয় কেনেকৈ গণনা কৰা হয় বা ভ্যালু এডেড মেথড। সো অ্যাকর্ডিং টু দ্য ভ্যালু এডেড মেথড, the all the value that are added by or the number of value added by all the firms during a particular period is called GDP। मतलब क्या होता है, अगर सब देश में जितना भी फार्म्स है सब एक साथ अगर जितना वैल्यू होगा वो अगर कलेक्ट कर लिया तो उसका नाम क्या होगा, जीडीपी एमपी, मतलब दैट इज द ग्रोस वैल्यू एडेड। सो जीडी ग्रोस वैल्यू एडेड कब होगा, इफ वी एडेड ऑल द वैल्यू during a particular period of 1 year of all the firms, then we will get the gross value added. And the gross value added, if we deduct the value of depreciation from that gross value added, then we will get net value added of the firm. So suppose क्या होता है देश में इकोनॉमी में क्या होता है, सपोज nth नंबर ऑफ फार्म है, nth नंबर, nth का मीनिंग पता नहीं, n मतलब 100 भी हो सकते हैं 1000 भी हो सकते हैं। सो nth नंबर ऑफ फार्म है, सो जीडीपी इक्वल्स टू क्या होगा, जीडीपी इक्वल्स टू ग्रोस वैल्यू एडेड ऑफ फार्म 1 प्लस ग्रोस वैल्यू एडेड ऑफ फार्म 2 दिखा सकते हैं हम लोग, देखना। सो वैल्यू एडेड मेथड पे क्या होता है, जीडीपी इक्वल्स टू क्या होगा, जीडीपी इक्वल्स टू क्या होगा, सपोज nth नंबर ऑफ फार्म है, सो ग्रोस वैल्यू एडेड ऑफ फार्म 1 प्लस ग्रोस वैल्यू एडेड ऑफ फार्म 2 प्लस डॉट 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 प्लस ग्रोस वैल्यू एडेड ऑफ फार्म n। सो ये जीडीपी इक्वल्स टू ये हम लोग लिख सकते हैं। बट जो ग्रोस वैल्यू एडेड ऑफ ऑल द फार्म्स given by year is also known as GDP MP। क्या होता है, वॉट एवर द ग्रोस वैल्यू एडेड ऑफ फार्म्स we get from an economy during a particular year is known as gross domestic product at market price। So now we have to calculate the national income। So national income equals to NNP FC। So NNP FC equals to जीडीपी एमपी, दैट इज ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। नाउ देखो इसका डिफरेंस क्या है, ये डोमेस्टिक ये नेशनल है, सो एनएफआई क्या करो, एनएफआई प्लस ये एमपी एफसी है, तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस ये ग्रोस है ये नेट है माइनस डेप्रिसिएशन।
सो इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। मतलब देश का जो फार्म है, सपोज n नंबर ऑफ फार्म या 1000 फार्म है, वो सब का जितना भी वैल्यू वो लोग एडिट करते हैं एक साथ, हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, जीडीपी एमपी बोल सकते हैं। सो जीडीपी एमपी से जब हम लोग क्या करेंगे, एनएफ जीडीपी एमपी तो नेशनल इनकम नहीं है, तो नेशनल इनकम निकालने के लिए जीडीपी एमपी से क्या करना होगा, एनएफआई जोग करना होगा जीडीपी एमपी के साथ, एनआईटी माइनस करना होगा, डेप्रिसिएशन प्लस माइनस करना होगा, तब हम जाके हम लोग को नेशनल इनकम मिलेगा। So according to the value added method of calculating national income, that value of farm is the difference between the value of output and the value of input. So if all the number of whatever the value added by all the farms, if we sum up that, then we will get the gross value added of a farm. Then after that, if we deduct a value of depreciation, then we will get the net value added of the farm. Suppose to describe value added method, we can take the example. Suppose there are nth number of farm, and if we added the gross value added of all the farms, nth farm, then we will get the GDP MP. But GDP MP is not our national income, so we have to calculate the national income, that is NNPFC. So with the value of GDP MP, we have to sum up the value of NFI and deduct the value of net indirect tax and depreciation. Then we will get the national income according to value added or product method. Value added method is also known as product method. Why it is product method? Because here the product of the values are calculated. মূল্য সংযোজন পদ্ধতিৰ মতে কি কৰা হয়, দেশখনৰ আসলতে উৎপন্ন দ্ৰব্যৰ মূল্য আৰু মধ্যৱৰ্তী দ্ৰব্যৰ মূল্যৰ মাজত পাৰ্থক্যক মূল্য সংযোজন বুলি কয়। আমি এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত দেশখনৰ যদি সকলো কি কৰা হয়, উদ্যোগৰ মূল্য যদি আমি সংযোগ কৰোঁ, তেনেহ'লে আমি কি পাম, গ্ৰোছ ভেলু এডেড পাম, মুঠ মূল্য সংযোজন পাম। আৰু মুঠ মূল্য সংযোজনৰ পৰা যেতিয়া আমি অৱক্ষণ বা ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন মাইনাছ কৰিম, তেতিয়া আমি কি পাম, নিগেটিভ মূল্য সংযোজন পাম। এই পদ্ধতিটো বৰ্ণনা কৰিবলৈ হ'লে আমি এটা এক্সাম্পল ল'ব পাৰোঁ। ছাপ'জ তাতে কি আছে, দেশখনত nth নাম্বাৰ অফ ফাৰ্ম আছে, এনৰ মান এতিয়া 100 হ'ব পাৰে, 1000 হ'ব পাৰে। তেতিয়া এই nth নাম্বাৰ অফ ফাৰ্ম এই গোটেইকেইটা যদি আমি সংযোগ কৰোঁ, তেনেহ'লে আমি কি পাম, GDP MP পাম। কিন্তু GDP MP তো আমাৰ জাতীয় নহয়, জাতীয় হৈছে কি NNPFC। গতিকে NNPFC কেছটো কি, GDP MP প্লাছ NFI মাইনাছ NIT মাইনাছ ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন। তো এনেকৈ আমি মূল্য সংযোজন পদ্ধতিৰ মতে কি পাম, আমি জাতীয় পাম। ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, go through the video and I will provide you the notes. The question may be come for 6 marks. They explain the expenditure method. So notes will be given, don't worry. And in the coming days we will discuss there is another concept of macroeconomics from the national income, that is the concept of double counting. We will discuss it in the next class. That is the concept of double counting, অসমীয়াত কয় দ্বৈত গণনা সমস্যা। And in that class we will try to solve some of the numerical problems related with the national income, that is calculation of the national income. So go through the video. If there is any doubt, then you can contact me. Okay, till now, thank you.